तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन का मानना है कि तमिलनाडु को और ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को एक हाई पावर कमेटी का फॉर्मेशन किया ताकि राज्यों को और ज्यादा ऑटोनॉमी मिल सके। ये एक 3 मेंबर्स की कमेटी है जिसके चेयरमैन है जस्टिस कोरियन जोसेफ, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है, अशोक वर्धन शेट्टी, जो कि IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और M. नागनाथन, जो कि तमिलनाडु स्टेट प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इस कमेटी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 में देनी होगी और अंतिम रिपोर्ट वो 2 साल में देनी होगी, यानी कि 2028 में। अब हम ये समझते हैं कि ये कमेटी क्या काम करेगी। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है जिसके अंदर 3 सूचियां आती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चीफ मिनिस्टर का ये मानना है कि एजुकेशन और फॉरेस्ट जैसे जो है वो समवर्ती सूची का विषय ना होकर राज्य सूची का विषय होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब ये पैनल क्या काम करेगा? इन तीनों सूचियों को देखेगा और देखेगा कि कौन कौन सी जो पावर है वो राज्य सूची को मिलनी चाहिए। तमिलनाडु नीट एग्जाम को भी क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उनका ये मानना है कि जो ये एग्जाम है वो रूरल और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि रूरल स्टूडेंट्स के पास में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है और करीब 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था, जिसका जिम्मेदार उन्होंने इस नीट एग्जाम को ठहराया था। तमिलनाडु NEP के थ्रू जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसका भी विरोध कर रहा है क्योंकि उनका मानना है कि उन पर जबरदस्ती हिंदी को थोपा जा रहा है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो, ऐसा नहीं है, आप एक लैंग्वेज अपनी मातृभाषा रखें, दूसरी आप इंग्लिश रख सकते हैं और इसके अलावा आपको जो भाषा रखनी है आप वो रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हिंदी को ही रखें। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है तमिलनाडु से कि अगर आप ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे तो हम आपको 2500 करोड़ रुपए नहीं देंगे। अब तमिलनाडु अप्लाई नहीं कर रहा है तो जिससे उसका जो फंड है वो नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने स्टेट असेंबली में जो भी बिल पास हुए थे ना, उन्हें अपने पास रख लिया था। अप्रोक्स 10 बिल उन्होंने अपने पास रख लिए थे और उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यहाँ पर ना जो डिसीजन आया था वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के फेवर में आया था। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ये चाहती है कि गवर्नर जो कि सेंटर के बिहाफ में काम करता है, अब ये पैनल ये डिसाइड करे कि उसमें क्या चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे भारत में सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा फेडरलिज्म होना चाहिए, जो कि अभी सेंट्रलाइजेशन हो रखा है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमेटी पहली बार बनाएगी। देखो, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कमेटी बनाई जा चुकी है। राजमन्नार कमेटी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर M. करुणानिधि ने ये कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस, IAS और IPS को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और सारी पावर राज्यों को दे देनी चाहिए। फाइनेंस, टैक्सेशन और प्लानिंग जैसी पावर जो है वो भी राज्यों के पास होनी चाहिए।